5 दिसंबर को दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन हुआ। कई मामले आए, कई मामलों का निष्पादन भी हुआ। वहीं कई ऐसे मामले भी आए जिस मामले में निष्पादन नहीं होने को लेकर पीड़ित काफ़ी परेशान है। वहीं एक मामला आया कि जिसमें कि मंदिर के ताले को वहां के कुछ लोग बंद कर दिए हैं, जिसके कारण कई दिनों से वहां पूजा पाठ नहीं हो रहा है, जिस कारण वहां के जो पुजारी हैं वो एसएसपी से मिलकर आवेदन दिया कि इस समस्या का समाधान किया जाए। वहीं कई फरियादी ने पत्रकारों को दी जानकारी। दूसरी तरफ जब जनता दरबार समाप्त हो गया तो पत्रकारों ने एसएसपी से कई सवाल किए। पत्रकारों ने दरभंगा के एसएसपी से ये जानना चाहा कि झूठे मुकदमे होते हैं, उसमें लोग परेशान होते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है, इस पर क्या रोड मैप है आपका। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार ने जब इनसे पूछा कि जमीनी विवाद काफ़ी समस्याएं बढ़ रही है, इसका समाधान कैसे होगा, कई ऐसे मामले पर पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किया, जिसका दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा, वहीं पीड़ित ने भी क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पेपर मिल कहाँ पे ये मंदिर है? बसा मिर्जापुर थाना थाना अशोक पेपर मिल। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ताला मार दिया है, हड़पने के लिए चाहता है। कहाँ ताला मार दिए? मंदिर में क्या चाह रहा है? कौन लोग मार दिए? राम पदार्थ चौधरी। क्या वो क्या चाह रहे हैं कि मंदिर में? मैंने हम होना चाहिए, हमको होना चाहिए। पोखरा झांकरा राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का चीज है। तो वो मंदिर जो है वहाँ के सभी समाज के लोग मिलके बनाए हैं क्या? नहीं, हाँ हाँ, वो मंदिर सब समाज मिलकर बनाए हैं। फिर वो क्यों दावा कर रहे हैं? दवा कहते हैं हम ही रहेंगे। अच्छा, इसके पुजारी कौन है मंदिर में? मंगनू झा कौन है वो? वो हम हैं। आप यहाँ किनके यहाँ हैं? एसपी साहब यहाँ। क्या चाह रहे हैं? और हम नया चाह रहे हैं। यानी मंदिर में ताला मार दिया, पूजा पाठ बंद है? बंद है, उसको खुलाने के लिए। कितना दिन से? कल मारा है। समाज वहाँ का समाज के लोगों की बैठक हुई थी। समाज कहेंगे कि आज इसमें मंदिर में ताला मार दिया है, कल उसमें मारेगा, तुम अपन नया खोजो। हम सब साथ तो देते आपका हैं। ये कहना है कि पूजा करने में दिक्कत हो रही है, मंदिर का ताला खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। बीमारी के नाम पे कहाँ? आपको करमगंज का है, अली अहमद नाम का आदमी है, गुड फेथ में आकर हमसे पैसा लिया। मेरे हस्बैंड टीचर है, शिक्षक है, गुड फेथ में बोला कि मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, बीमार है, तो घर बेचना पड़ेगा। तो बोले कि कर्ज नहीं। के नाम पे लिया? जी, कर्ज के नाम पे कितना लिया। पैसा लिया? 9 लाख रुपया है। इतना भारी आप कर्ज दे दिए, तो इसमें किसी को बीच में रखे या ऐसे ही दे दिया? नहीं, दोस्त यार से लेके दिए, सबसे लेके दिए गुड तो क्या फेथ में। अब क्या कह रहे हैं? वो पैसा मांग रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहा है, टाल मटोल करता है, कहता है केस उठा लो, नहीं देंगे, जो करना है करो। तो अभी किनके पास आए कंप्लेन करने? अभी मैं एसपी साहब के पास आई हूँ, उनसे कंप्लेन की हूँ, वो बोले हैं कि ठीक है, हो जाएगा आपका। कितनी दिक्कत हो रही है? पैसा आपका कर्ज ले लिया है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेने वाला ले लेता है, देने के नाम पे धमकी देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका, पति का नाम? राम कुमार चौधरी। थाना आपका कौन सा हुआ? मैं थाना लहरिया साहब। जी, आज आप फिर जनता दरबार आए हैं, क्या हुआ आपके केस का? 29/10 को सुपरविजन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं कि गिरफ्तार उन लोग का हो। सड़क पे भी, रोड पे भी निकलते तो हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी मिलता है, जो गोली मार देंगे, नहीं तो केस को उठा लो, तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं तो रास्ते से उठा देंगे, ऐसे हम लोग को उल्टा पुल्टा धमकी देता। अच्छा, अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या उन्होंने कहा आपको? बोला है सर जो हो जाएगा, मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार या नहीं हुआ। बेखौफ मुजरिम घूम रहा और उल्टा पुल्टा हम ही लोग को धमकी दे रहा है, घर से निकल नहीं पाते हम लोग। थाना प्रभारी को बोले हैं इस चीज़ के? जी, थाना प्रभारी को बोलते, वो लोग उल्टा पुल्टा बोल के भगा देता है। थाना प्रभारी कुछ नहीं सुनता है मेरा, वही लोग का सुनता है। कौन सा थाना है आपका? हायाघाट थाना। केस नंबर? 139/22। क्या नाम है आपका? सवाना। आप अपने स्तर से जो झूठे मुकदमे किए जाते हैं फंसाने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सा रोड मैप है आपके पास? क्या रणनीति है सर, और इसको कैसे रोक पाएंगे आप झूठे मुकदमों को? देखिए, केस करने से तो हम नहीं रोक सकते हैं किसी को, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बनाया गया था समाज के जो सो कॉल्ड पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनका शोषण हुआ कई सालों से, सदियों से, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आप जो बोल रहे हैं झूठे केसेस, निसंदेह केसेस कई झूठे होते हैं आज की डेट में भी,
लेकिन थोड़ा सा और उसमें तह में जाइएगा तो ये पता चलेगा कि उसमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सो कॉल्ड फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग उनका यूज़ करके गलत केस करवा रहे हैं। तो ये अभी भी मतलब एक तरह का शोषण ही हुआ, उन्हीं का हुआ। तो जो केस कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उनसे किसने केस करवाया है, और उसके विरुद्ध हम लोग निश्चित रूप से कुछ कानूनी पहलू हैं, अड़चने हैं, उसको हम लोग तलाश रहे हैं कि उनके विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाए। मांगता है सबूत के साथ वो उचित जगह पे अगर वो करेंगे शिकायत तो उस पर कार्रवाई होगी। तो लोग ऐसे भटकने से अच्छा है कि जो जगह बनी हुई है, फोरम बना हुआ, वहाँ पे शिकायत करें तो तुरंत उस पर समाधान निकले। सर हायाघाट का एक केस नंबर 139 है। आज 5वीं बार वो आई थी। सर्कुलर इंस्पेक्टर ने उस पर अपना सुपरविज़न भी 29/10 को कर दिया है। उनको लगातार मारने की और केस उठाने की धमकी दी जा रही है। सिर्फ महिलाएं घर पे बची हुई हैं और थाना प्रभारी या जो आयोग है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें निर्देश मिलने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो उन सभी आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है रिपोर्ट में कि उनके द्वारा अब तक इस समय में अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और केस के डिस्पोजल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, वो रिपोर्ट मांगी गई उनसे। उनका रिपोर्ट मिल जाने दीजिए, फिर हम लोग कार्रवाई। सर मेरा एक आवेदिका के बारे में आपका प्रश्न है तो सर्कल इंस्पेक्टर को कहा गया है उसको जांच करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए। अगर थाना स्तर से लापरवाही हुई है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अगर थाने में सही ढंग से सुनवाई हो जाए तो उच्च पदाधिकारियों के पास आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? ये तो है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मामले में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष हमेशा ही पीड़ित रहेगा, डिसीजन से आपके हमेशा ही वो क्षुब्ध रहेगा, तो वो अपील में जाएगा ही जाएगा। तो मेरी बात अगर सुन ली जाएगी तो मेरे जो विपक्षी हैं वो जाएंगे आगे, और उनकी बात सुनी जाएगी तो हम जाएंगे आगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। सर एपीएम थाना का एक मामला है सर, ये 4/9 को एक अपहरण का लड़की का केस किया गया था। आज तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कि अपहरण के केसेस में सभी में निर्देश दिया गया है, एक SOP बना हुआ है कि क्या क्या कार्रवाई करनी है हम लोगों को, और प्रत्येक माह करीब 25, 30, 40 केसेस भी किसी महीने होते हैं, और उसमें से अधिकतर कांडों में बरामदगी उसी महीने हो जाती है, और कुछ जो बच जाते हैं वो अगले 2 से 3 महीने में बरामदगी हो जाती है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि कई बार जो अपहृता हैं वो राज्य के बाहर चली जाती हैं दूर में, तो समय को देखते हुए वहाँ पे पता करने के लिए, और उसमें थोड़ा समय लगता है, बट उसमें प्रोग्रेस होता है। बाय नेम केस किए हुआ उस तरह का अपहरण के केसेस बाय नेम ही जनरली होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस आप देखेंगे तो वो प्रेम प्रसंग से संबंधित होते हैं। धमकी भी दिया जा रहा है कि केस कानूनी तौर पे तो अपहरण है, क्योंकि केसेस नाबालिग लड़कियां होती हैं तो उनकी मर्जी का हाँ करने ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है उसमें लीगली, बट ऐसे आप देखिएगा तो वो स्ट्रिक्टली मतलब अपहरण नहीं है, वो प्रेम प्रसंग के मामले हैं, तो इसलिए समय लगता है, बट हम लोग बरामद करते हैं, कोर्ट में बयान करवाते हैं, उनका मेडिकल जांच होता है, और जो अपराधी होता है उसको हम लोग उस पर चार्जशीट भी करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, पिछले 1 हफ्ते में देखा गया है कि दरभंगा के अंदर लोग जो है डायरेक्ट आकर के आपके कार्यालय में भी, DSP कार्यालय में भी शिकायत दे रहे हैं ज़मीनी मामलात को लेकर के, कि उस मामले में स्थानीय थाना लेवल पे रिश्वत मांगने की शिकायत लिखित में आप लोगों के कार्यालय में दी जा रही है। इसके ऊपर सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है या करने की ज़रूरत है? देखिए, रिश्वत मांगने का कहीं भी शिकायत हो किसी के द्वारा भी, ये हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, आज भी करेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो उसके फोरम है, या तो हमारे पास वो एविडेंस के साथ दे दें लोग, हमारे खिलाफ शिकायत है तो ऊपर दे दें लोग, या विजिलेंस है